योगी के प्रदेश में धोखाधड़ी माफियागिरी नहीं चलती, फर्जीवाड़ा करोगे तो पछताओगे। संभल से आई ये तस्वीरें देखकर आपके मन में यही एक विचार गूंजेगा। दरअसल संभल में मेडिकल माफिया पर एक ऐसा खुलासा हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। किस तरह से लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। लेकिन संभल जिले के एसडीएम और कप्तान ने इस बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर दिया। बता दें कि ग्रामीण इलाकों में बिना किसी डिग्री या शिक्षा के लोगों का इलाज करने वालों की बाढ़ सी आ गई है, जिसके चलते हर गांव या कस्बे में एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर झोला छाप की दुकानें मिल जाएंगी, जहां वह लोगों को उपचार करने के साथ ही उन्हें भर्ती भी कर लेते हैं। इतना ही नहीं, कई झोला छाप के क्लिनिक में तो आईसीयू व एनआईसीयू जैसे केयर यूनिट भी चलाए जा रहे हैं। इसी के चलते संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया, पुलिस कप्तान के बिश्नोई और एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की। योगी के अधिकारियों की इस छापेमारी से मेडिकल माफिया में हड़कंप मच गया। और लगातार संभल में जिस तरीके से फर्जी क्लिनिक, फर्जी अस्पताल, गलत तरीके से बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मेडिकल पर कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ डीएम महोदय इस वक्त बातचीत करने के लिए हैं और ज़बरदस्त कार्रवाई जो है वो इस वक्त संभल में देखी जा रही है। सर, किस तरीके से ये सब प्लान किया गया? फर्जी अस्पताल, फर्जी क्लिनिक, एक तो हमने देखा एक मेडिकल स्टोर है, वो लगातार ऐसी दवाइयाँ भी बेच रहा था जो प्रतिबंधित हैं और लगातार उस पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। क्या कहेंगे सर? यहाँ पे हमने क्वैक्स के कुल 54 जो क्लिनिक या हॉस्पिटल थे वो इससे पहले बंद किए थे। फिर हमने सोचा कि एक साथ सभी क्वैक्स पे कार्रवाई की जाए, तो कुल 31 जो क्वैक्स थे, झोला छाप हॉस्पिटल जो अनरजिस्टर्ड और अवैध रूप से चल रहे थे, जहाँ पे कोई सामान्य रूप से किसी के यहाँ कोई चिकित्सक भी नहीं था, और एक दो व्यक्ति तो ऐसे थे जो ग्रेजुएशन किए हुए थे और अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगा रहे थे। तो हमने एक साथ प्लान किया लगभग 15-20 दिन पहले, और प्लान करने के बाद 16 सितंबर को 10 इंस्पेक्टर के साथ एक हमारी एडिशनल एसपी रही और इसके साथ हमारे 5 मजिस्ट्रेट रहे और जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी टीम रही स्थानीय। तो सभी ने मिल कर के कार्रवाई की, जिसमें 31 में से 19 के ऊपर हमने उसी दिन एफआईआर लिखवाई। उसके बाद हमने 6 हॉस्पिटल और पकड़े जो अवैध रूप से चल रहे थे। इस तरह कुल 37 हॉस्पिटल अभी हमने पकड़े हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लोग हैं उनको चिकित्सा सही मिले, वो चाहे निजी अस्पताल में लें या सार्वजनिक चिकित्सालय में लें, लेकिन जो लें वो प्रामाणिक डॉक्टर के से लें, और जो प्रमाणित एक तरह से दवा होती है उसी को लें। क्योंकि क्वैक्स के पास एक और समस्या आती है कि वो इधर उधर से दवा भी फिर लेते हैं और कई बार प्रतिबंधित औषधियां हैं उनका भी विक्रय करते हैं। तो ओवरऑल ये जो सिस्टम है ये और अच्छा हो, इसके जो लूप होल्स हैं उनको हम ख़त्म करें और धीरे धीरे चीज़ें स्ट्रीमलाइन हों और लोगों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसलिए हमने ये सारी कार्रवाई की। कोई नेक्सस भी जुड़ा हुआ है क्या सर? यदि आपने इस तरीके से गहराई में जांच की है तो कोई नेक्सस या फिर कोई ऐसे लोग जो इसमें बीच में मीडिएटर का काम कर रहे हों, दलाली का काम कर रहे हों, पैसा उगाही इस तरीके से? सर, दलाल तो कुछ हैं, कुल 7 लोगों को हमने जेल भेजा था और इन्हीं 6-7 लोगों का एक नेक्सस भी था, तो उनके ऊपर भी हम आगे कठोर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि एक गैंग के रूप में अपने आप को ऑपरेट कर रहे थे और बहुत सारा धन भी अर्जन कर रहे थे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि 100% जो क्वैक्स हैं उनको बंद करना, ताकि लोगों को एक राहत मिले और वो अच्छे डॉक्टर के पास इलाज कराएं, न कि क्वैक्स के पास। क्या लग रहा है सर, अब इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी? एंड ऑफ द डे बिल्कुल इस तरीके की कार्रवाई होती रहेगी सर? देखिए, कार्रवाई तो नियमित रूप से होती है, लेकिन मॉनिटरिंग भी रेगुलर होती रहेगी। हम चाहते हैं कि वर्तमान में जितने भी इस तरह की संस्थाएं चल रही हैं वो बंद हो और भविष्य में कोई नए खुले, इसके लिए हम रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे। चलिए, हमारे साथ डीएम महोदय हैं जिनका साफ ये कहना है कि ऐसे लोग जो फर्जी तरीके से अस्पताल चला रहे हैं या फर्जी तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं उनको भी अलर्ट होना पड़ेगा और ये जो कार्रवाई है नियमित रूप से इस पर मॉनिटरिंग भी
होती रहेगी। और ये तस्वीर आप देखिए, बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं बोर्ड, RS हॉस्पिटल, बाकायदा यहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं। इधर देखिए 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक जो है नंबर भी देखिए किस तरीके से, यदि प्रशासन की नज़र ना जाए तो किस तरीके से फर्जी अस्पतालों का एक पूरा नेक्सस जो है वो संभल में चल रहा था। ये देखिए रजिस्टर्ड नंबर SBL 20225। अधिकारियों का कहना है कि इसका मतलब ही नहीं पता कि आखिरकार ये रजिस्टर्ड नंबर क्या लिखा है, किस जगह रजिस्टर्ड है। और ये तस्वीर देखिए, अब मैं आपको अंदर लेकर चलूँगा और भी तस्वीर दिखाएंगे आपको। इस अस्पताल को भी यहाँ पर बताया गया, जब अधिकारी पहुँचे तो यहाँ पर बाकायदा मरीज थे, यहाँ पर बाकायदा उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन ना इनके पास डॉक्टर था और ना ही इनके पास इस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन है। देखिए तस्वीर देखिए, ऊपर आपको दिखाऊं, ऊपर घर है और ये देखिए बाकायदा पूरा एक पोस्टर यहाँ पे चिपकाया गया है। इसमें नैदानिक संस्था के मालिक का नाम है, मोबाइल नंबर है। नैदानिक संस्था का नाम है RS हॉस्पिटल। नैदानिक संस्था का पता है जारई रोड चंदौसी। और ये देखिए नैदानिक मतलब ये एक घर है, घर में नीचे दुकान बना दी और दुकान में हॉस्पिटल बनाया। अब ये तस्वीर देखिए, अब ये प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पर सील, शिवम यादव को कहूँगा दिखाएं, सील जो है वो यहाँ पर प्रशासन, संभल प्रशासन के द्वारा यहाँ पर लगा दी गई है। दूसरा ये देखिए, ये जो दुकान थी, ये देखिए कैसे फर्जी अस्पताल संभल में चल रहे थे, आप ये देखिए। और किस तरीके से अब ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए ये तस्वीर देखिए, दूसरा सील है और बाकायदा ये आप देखिए, ये इनका घर है, ये घर के अंदर जाने का रास्ता है, लेकिन इसको भी इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि ये पूरा अस्पताल लगे, यानी कि बिना रजिस्ट्रेशन, बिना डॉक्टर, बिना किसी जानकार डिग्री वाले डॉक्टर के बिना यहाँ इलाज हो रहा था। यहाँ से आपको पर्चियाँ बनती थी, यहाँ बाकायदा पर्ची बनती थी। और ये हालांकि बता रहे हैं कि ये इनका घर है, लेकिन जब हमने अधिकारियों से पूछा तो यहीं पर खटिया और ये डालकर यहाँ पर जो है इलाज किया जाता था। देखिए प्रशासन ने इसको पूरी तरीके से जो है सील कर दिया है। ऐसे कई और अस्पताल हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये घर है या अस्पताल है। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप सिंह है। कुलदीप जी, ये घर है कि अस्पताल है? ये साहब अस्पताल चलाते थे बाहर, मेरा ऊपर मकान है, मैं ऊपर रहता हूँ। नहीं, मकान आपका है कि अस्पताल आपका? नहीं, मकान मेरा है। अच्छा। और अस्पताल किराए पे था। आपने अस्पताल किराए पे दे रखा? जी। तो अस्पताल आपने किराए पे दे रखा, तो आपने पूछा नहीं कि अस्पताल कौन कैसे चला रहा है, डॉक्टर है, रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं? हाँ हाँ, देखिए उसने पहले बताया था कि हमारे पास डिग्री है, लेकिन अब पता लगा कि उसके पास कुछ नहीं है। कितने साल से चला रहे थे अस्पताल? ये ऐसे ही हुआ था, इससे 1.5-2 साल के आसपास हुआ है। आपको कितना किराया मिलता था? ये 25,000 देता था पहले, फिर जो है 30,000 किया इसने 2 साल के बाद। हाँ। यहाँ पर इलाज भी किया जाता था, आपने पूछा नहीं कि भाई साहब आप इलाज कर रहे हो, डॉक्टर आपके पास नहीं है, किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो जाए? उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? किसी की मृत्यु हो जाए आपको मतलब? देखिए हमें अब अस्पताल वो ला रहा है, डिग्री होल्डर है, मुझे क्या पता डिग्री होल्डर है नहीं है। आपके घर में कोई अस्पताल चला रहा है, आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, देखिए फर्क क्यों नहीं पड़ेगा भाई, हमारे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है अब तक। अगर हो जाता तो आप इसकी जिम्मेदारी ले रहे थे क्या? देखिए मेरा तो किराए पे दिया था उसे। आप किराए पे किसी चीज़ को दे रहे हैं तो आप उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराएंगे, आप उसकी डिग्री चेक करेंगे, आप वो अस्पताल चलाने लायक क्षमता है या नहीं है कि एक शटर लगाया और शटर में दुकान लगाई और अस्पताल चला दे कोई भी। अब वो उस पर डिपेंड करता था, मैं क्या बताऊँ इसमें, बताओ आपको। तो मकान मालिक तो आप ही थे ना? जी हाँ, मैं था। आपका मकान कोई किराए पे ले ले, उसमें इनलीगल एक्टिविटी करे तो आप करने देंगे? इनलीगल कैसा करेगा? तो इनलीगल एक्टिविटी, अब इनलीगल किसी की जान से खेलना, आपको पता है कितनी बड़ी इनलीगल एक्टिविटी? अगर इनलीगल एक्टिविटी नहीं थी तो कैसे SDM ने आके सील कर दिया, तहसीलदार ने आके सील कर? हाँ, सील किया बिल्कुल, तो अगर लेकिन इनलीगल नहीं था तो ठीक चलता। उसने क्या किया है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे तो झूठ बोला उसने कि भाई मेरे पास डिग्री है और मैं जो है अस्पताल चलाऊंगा। अब नहीं निकली, ये देखिए क्या करें? इस तरह से लोगों से किराए पर मकान ले लिया जाता है, दुकान ले ली जाती है। और तस्वीर आप देखिए, यहीं पर बाकायदा घर के अंदर भी लगा रखा है, ये देखिए तस्वीर, ये
पूरा मेडिकल के जो डॉक्टरों की वो लगती है वो यहाँ पर लगी हुई है और यहीं जो है इलाज किया जाता था। इसी तरीके से एक बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित जिला संभल में की जा रही है और ये कार्रवाई जो है डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया संभल के डीएम महोदय, उनकी जो पूरी टीम है वो लगातार इस पूरी कार्रवाई को करती हुई नजर आ रही है। एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा, यहाँ के पुलिस कप्तान के विश्नोई और यहाँ के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ऐसे अस्पतालों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। तो ये संभल जिले चंदौसी का दूसरा अस्पताल देखिए, माँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आप देखिए मल्टी स्पेशलिटी, यानी मल्टी स्पेशलिटी का मतलब समझ लीजिए कि जिस अस्पताल में सारी सुविधाएं आपको मिले, हर चीज का इलाज आपको मिले, उसको मल्टी स्पेशलिटी कहा जाता है। लेकिन आज जो दूसरों के इलाज के लिए फर्जी अस्पताल बने हुए थे, आज प्रशासन ने उनका इलाज कर दिया। ये देखिए जरा, ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर बाकायदा सील लगी हुई है। अंदर देखिए स्ट्रेचर है, अंदर एक स्कूटी खड़ी है, अंदर पूरा माँ मेडिकल स्टोर भी बना हुआ है। व्यवस्थाएं जो आप देखिए किस तरीके से अंदर जो है माँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपका हार्दिक स्वागत है। लेकिन यह जो अस्पताल है, यह अस्पताल बताया जा रहा है कि ये अस्पताल जो है ये पूरी तरीके से फर्जी अस्पताल है। यानी कि इस अस्पताल में का ना तो रजिस्ट्रेशन था और इस अस्पताल के अंदर कुछ मशीनें थी, यानी कि जो डायग्नोस्टिक मशीनें होती हैं, एक्सरे मशीन और तमाम तरीके की मशीन। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि जब ये अस्पताल है ही नहीं, ये फर्जी अस्पताल है, तो यहाँ पर क्यों डायग्नोस्टिक्स मशीनें जो हैं वो रखी हुई हैं। और इसको भी प्रशासन ने, आप देखिए तस्वीर, इसको भी जो संभल प्रशासन है, जो डीएम राजेंद्र पेंसिया महोदय हैं, जो यहाँ के कप्तान के विश्नोई सर हैं, अनुकृति शर्मा जी जो हैं यहाँ के एडिशनल एसपी हैं, उनकी एक पूरी टीम ने, ये देखिए तस्वीर आप, किस तरह से इस अस्पताल को भी यहाँ पर सील कर दिया। और ऐसे ही काफ़ी अस्पताल जो हैं जो फर्जी तरीके से चल रहे थे, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना डॉक्टर के, जो लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे थे, ऐसे अस्पतालों को लगातार सील करने की जो प्रक्रिया है वो संभल जिले में जारी है। फिलहाल संभल की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और संभल के डीएम और पुलिस कप्तान की खूब तारीफ भी की जा रही है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।